हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो आज की क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए है, या लौह के लिए है, तेल के लिए, या हीरे के लिए है। तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया था? लॉर्ड रिपन को कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण और एम एन राय ने। तो किसने किया था? एम एन राय ने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। उसके बाद में है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। ऑप्शन है ASCII, ऑप्शन में है बी है होल्ड्रिथ कोड, ऑप्शन सी है EBCDIC, ऑप्शन डी है ISCII। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ASCII। ठीक है, ASCII। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आप। ठीक है, ये ऑप्शन है अनुराधा राय के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, शोभा डे के द्वारा और स्टेरिन कायर के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या 6। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है ए टिम बर्नर्स ली, बी है मार्टिन कूपर, सी ऑप्शन है आर सैम्पल टॉमिल्सन। ठीक है, डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? तो ये टिम बर्नर्स ली है। इसका सही ऑप्शन हो गया टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए है त्रिचूर, ऑप्शन बी है कार्तिगाई, ऑप्शन सी है ओणम और ऑप्शन डी है पोंगल। तो जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उसके बाद में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। ठीक है, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो ये पंचायती राज निकायों में आरक्षण उपलब्ध है। ठीक है, अभी हाल में एक कानून आया है, उसमें ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1952। ठीक है, तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1872 में। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, टोकरी बुनने का वाला
टोकरी बुनने वाला, ये भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद में है माली, माली फूल पातियों का काम है इसका, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है यानी कृषि से। उसके बाद में है कुम्हार, कुम्हार यह भी मिट्टी का काम कर रहा है, तो ये भी काम प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी है, ये पुजारी, ये भगवान की पूजा करता है, ये ना कि कोई कृषि का काम करता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होता है, केवल डाटा संचरित होता है। ठीक है, तो इसमें सही है ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ठीक है, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये एडविन लुटियंस, बी दूसरा है धनपत राय चौधरी, सी है ली कॉर्बूजियर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। अगला है 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए है 54 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 56 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 62 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 52 हेक्टेयर। तो इसमें उत्तर है सही है 52 हेक्टेयर। ठीक है, कितना? 52 हेक्टेयर ये जमीन भूमि अधिग्रहण किया गया है, 52 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया है। उसके बाद 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इसमें सही है आपका सी 2019। ठीक है, 2019 की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ठीक है, निर्धारित करता है। तो 93वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन, या 97वां या 91वां? तो ये 97वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित करता है, सीमित रखता है। ठीक है, उसके बाद में हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये कलनौर में बैठाया गया। कहाँ बैठाया गया? कलनौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है के आर नारायणन, ऑप्शन सी है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, उसके बाद में रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ठीक है, तो रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, या 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो रेडियो तरंग वेग का वेग कितना होता है रेडियो? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ए सही है। ठीक है, उसके बाद में FM प्रसारण बैंड
किसके बीच होता है? HF रेंज के बीच, BHF रेंज के बीच, UHF रेंज के बीच, या उपयुक्त सभी के बीच। ठीक है, तो इसमें सही है BHF रेंज के बीच, BHF रेंज के बीच। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3.75 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें सही है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 7.76 मीटर 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग किया जाता है, क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, या रिएक्टर का किया जाता है, या एनीमोमीटर का किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किया जाता है क्यूसेक का प्रयोग। किसका? क्यूसेक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो ये है मैक है, या नॉट है, या रिएक्टर है, या हर्ट्ज है। क्या है? तो ये है मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक।